जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मेरे तरफ से और CHF फैमिली की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और आपके पूरे परिवार को। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर भाई है 5000 जो भी है, उन सभी को स्पेशल मेरे तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे बहुत सारे भाई है जो कमेंट कर रहे थे, भैया आपने SSGD की तैयारी कैसे किया, आपका कौन सा टाइम था, आप वीडियो बना दो। बहुत दिनों से कमेंट कर रहा है भाई, तो छुट्टी नहीं मिल रहा था। आज भी छुट्टी नहीं है, फिर भी बहुत लोग भाई का कमेंट आ रहा है बार बार कि भैया आप एक वीडियो बना दो। आज मेरा C शिफ्ट था रात का और फिर अभी B शिफ्ट है, ठीक है। तो अभी 1-1.5 घंटा में फिर हम रेडी होकर के हम B शिफ्ट के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप SSGD की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखना। पहली बात कि आप निगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना तैयारी करते टाइम मेरा होगा या नहीं होगा, ये चीज़ को बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से बाहर कर दो। और दूसरी बात ये याद रखना कि आप अपने दिमाग में ये लेकर के चलो, आप तैयारी कर रहे हो, आप 6 महीना के लिए अपने घर परिवार को भूल जाओ। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हो तो घर से तैयारी कर, घर से भी तैयारी, मैं तो घर से ही तैयारी किया था, ठीक है। घर से तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा को बोल दो, एक कमरा अपना रख लो और उसमें किसी को अलाउ मत करो। बस खाने पीने और जो आपका पर्सनल चीज़ें होता है वो करने को करो, और बाकी दिन अपना पढ़ाई करते रहो और थोड़ा बहुत रेस्ट करो। रेस्ट जरूर करना दोस्त, ऐसा नहीं कि भर दिन पढ़ते रहना है। अब मैं ये 2 चीज़ एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, क्या करना नहीं करना। और जो बाहर भाई अपना पढ़ाई कर रहे हैं अपने होम टाउन या अलग कहीं जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बताना चाह रहा हूँ भाई, आप लाइब्रेरी पकड़ सकते हो, अच्छा रहेगा। लाइब्रेरी पकड़ लोगे तो आप, तो ये 2 चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। पहली बात कि वही नेगेटिव चीज़ नहीं लाना है, और दूसरी आप दिमाग में ठान लो कि इस बार करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना तैयारी के अलावा आपको, ठीक है। कोई भी फालतू के इधर उधर मतलब घूमना फिरना, ये सब 6 महीने के लिए आप बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। आपका तैयारी श्योर होगा, ये भाई आपको बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं भी बहुत ठोकर खाया हूँ, 5-6 साल मैं भी बहुत ठोकर खाया हूँ लंबा वाला। मैं भी रनिंग के कारण पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था। जो भाई पहले रनिंग वनिंग कर रहे हैं वगैरह, तो अभी ये सब छोड़ दो आप, अभी आप अपने रिटन पे फोकस करो। हाँ ठीक है, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी एयरफोर्स ये सब का, तो ठीक है आप रनिंग पे ध्यान दोगे। लेकिन अगर आप SSGD या आर्मी के छोड़ करके बाकी किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो आप रनिंग करना ही बिल्कुल भी छोड़ दो, क्योंकि रनिंग के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप रनिंग के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, तो रनिंग आप छोड़ दो और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करो। हाँ, तो ये हो गया। तो बहुत सारे भाई का कमेंट है, भैया अभी हमने कभी तैयारी नहीं किया, कैसे तैयारी करें नहीं करें, तो आज उसी पे बात करेंगे, तैयारी कैसे करना है। किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो। सबसे पहले आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो या ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, तो एक बार आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो। सारी चीज़ का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपको फ़ायदा ये होगा, आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा आपका कौन सा पोर्शन रह गया है, कौन सा वीक है, कहाँ पे गलती हो रहा है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो तो आप भैया डेली आकर के कमेंट करोगे भैया यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं भी कुछ बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे मैं भी आपको आगे कुछ बता नहीं पाऊँगा कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो ऑनलाइन पढ़ा हूँ, तो अभी तो ऑनलाइन पे भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो मैं ऑनलाइन का ही बताऊँगा। तो आप एक ऑनलाइन क्लास ले लो, और जहाँ भी रहते हो, आप घर में रहते हो या बाहर रहते हो, आराम से उसको पढ़ के पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, बहुत लोगों को कहते हैं भैया मैथ में नहीं आ रहा है, GS में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका सबसे चीज़ है आपका प्रैक्टिस। जब तक आप किसी चीज़ को नहीं करते हो तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा नहीं 8 घंटे आपको देने हैं, बाकी आप आराम करो। और सुबह के 2 घंटा ज़रूर पढ़ना भाई, 2 घंटा आपके वो 6 घंटे के बराबर है। अगर सुबह आप 2 घंटे मात्र पढ़ते हो ना, सुबह के आप रूटीन बना लो, कभी आप दिन में 2 घंटे कम पढ़ो लेकिन सुबह 2 घंटा ज़रूर पढ़ना, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सुबह के आप जो 2 घंटे पढ़ोगे आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो पहले सबसे बात करेंगे, अगर आप GD की तैयारी कर रहे हो तो GD में सबसे पहले हिंदी, अगर आप हिंदी भाषी हो तो हिंदी में आप कम से कम स्कोर, कम से कम मैं बता रहा हूँ 18 स्कोर करोगे तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, कम से कम। बाकी 19-20 तो फिक्स है, 19-20 करना ही है। हिंदी में ये हो गया। हिंदी में क्या है, हिंदी में आपको ईजी आएगा। रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग में भी कम से कम 18, हिंदी और रीजनिंग में कम से कम 18 प्लस आपके स्कोर होने चाहिए, तभी आप रिजल्ट ला पाओगे।
रीजनिंग में भी वैसा ही है। रीजनिंग में भी ज़्यादा मतलब ये नहीं करना है। रीजनिंग आपको जो सर पढ़ाते हैं उसको आप प्रैक्टिस करो प्रॉपर और आपका हो जाएगा। अलग से उसमें हिंदी और रीजनिंग में अलग से पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब बच गई मैथ और जीएस। मैथ और जीएस सभी का हेडेक होता है। तो मैं भी कभी मैथ पढ़ा नहीं था, पहली बार पढ़ा था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इंटर साइंस किया हूँ। मैं कभी नॉन-टेक मैथ मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा। पहली बार मैं नॉन-टेक मैथ तैयारी किया, लेकिन मैथ में अर्थमेटिक इतना अच्छा कर लिया भाई कि 18-17 मतलब मेरे सही होते थे। ठीक है, मॉक जब भी लगाते थे मैथ के 20 में 18-17 सही होते थे। क्यों? क्योंकि मैं एक इतना बड़ा बोर्ड रखा हुआ था और मैथ का बहुत प्रैक्टिस करता था। जब भी सर मतलब एक बार मैं अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उसको बार-बार उसी चैप्टर को मैं रिवीजन करता था। बार-बार एक ही चैप्टर को मतलब ये हो गया, आज इस चैप्टर को मैंने मान लिया आज परसेंटेज बना लीजिए, उसको पूरा एकदम अच्छे से जब तक वो ख़त्म नहीं होता था उठता नहीं था। ठीक है, वो अगर हो जाता है आप वैसे करते हो। अब ये नहीं कि एक बार मैं वो रिवीजन कर लिया दूसरा बार नहीं करता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सभी सारे चैप्टर का जो मेरा वीक था उसको थोड़ा बहुत मतलब जो पिक क्वेश्चन सब थे मतलब जो पिछले बार पूछे गए थे उसको बनाता था। जैसे हो गया ये 3D के 2D के क्वेश्चन आते थे तो वो सब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको मैं क्या करता था मतलब रटने जैसा जो क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो बस बनाता था। 3D 2D हो गया मेरा वीक था थोड़ा। और एक ये ऐसा एक और कुछ चैप्टर आता है, हाँ वो साधारण ब्याज तो बन जाता था और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नहीं बनता था। तो उस समय मैं रट लिया था 2-4 क्वेश्चन उसके आधार पे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी सर राहुल तेवतिया से ट्रिक से बताए हुए थे तो उसके अनुसार मैं बना लेता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता था उसमें भी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप एक बार सिलेबस ख़त्म कर लिए और इसके बाद एक बार ही मात्र चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं होगा। आपको बार बार एक ही चीज़ को मैथ में रिवीजन करना पड़ेगा। आप 10 बार 15 बार जब तक आप एग्ज़ाम दे नहीं देते हो तब तक आप रगड़ते रहो मैथ को। हिंदी और रीजनिंग में तो आपको ये डाउट ही नहीं होना चाहिए कि 18 से नीचे हमको सही करना है। रही मैथ की बात, मैथ में आप कोशिश करो 15 प्लस कम से कम करने का, कम से कम 15 प्लस, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। मैथ में वही बता दिया, आप परसेंटेज कर लिए, उसके बाद फिर अगला चैप्टर आप कर लो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अगला चैप्टर कर दो। ऐसा ऐसा करके सारे को एक बार रिवीजन करो। जब एक बार वो पूरा फिर ख़त्म हो जाता है फिर से दोबारा परसेंटेज से स्टार्ट करो। वो फिर ख़त्म हो फिर से तिबारा चौबारा ऐसे करते करते पूरा एकदम चाट जाओ। और रिवीजन कैसे करना है भैया, किताब से करे या फिर जो सर होमवर्क देते हैं वहाँ से करें, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो 2 किताब रखा था, आर एस अग्रवाल का एक और। तो मैं क्या करता था, आर एस अग्रवाल का और एक राहुल सर का अर्थमेटिक का उस टाइम बुक आया था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं वहाँ से प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जो होमवर्क मिला उसको बना लो। अब टाइम क्या करना है, लास्ट में थोड़ा 8 घंटा की जगह पर 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ सिलेक्शन हो मेरा, पूरी तरीके से आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो हो गया। तो मैथ को आप समझ गए। बार बार आप ये कमेंट नहीं करना भैया मैथ में नंबर नहीं आ रहे हैं। नंबर नहीं आएंगे जब तक आप एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तो आप मॉक टेस्ट में धरा जाओगे। आपको लगेगा मैंने सारा चीज़ कर लिया है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे फंस जाओगे 100%। रही जीएस से बात, तो जीएस भाई मैं रियलिटी बताता हूँ, मेरा भी वीक है लेकिन मैंने 16 सही किया है। तो मैं तो थोड़ा बहुत मेरे पास अनुभव है, मैं उसको बता रहा हूँ। जीएस में करना, अगर आप थोड़ा शॉर्टकट से निकलना चाह रहे हो, बाकी आप चाहते हो, क्योंकि जीएस में आप पूरा भी पढ़ लोगे तो आप गारंटी नहीं है कि 15-16 क्रॉस पर होगे। अगर जीएस में आप 12 प्लस भी 12 भी करते हो तो आपको अच्छा स्कोर है। ये हो गया। तो जीएस में आपको मोटा मोटी आपको टारगेट करना है स्टैटिक जीके पे, क्योंकि स्टैटिक जीके के 7-8 क्वेश्चन आता है, वो उसको 7-8 में 7-8 सही कर सकते हो। स्टैटिक जीके को बार बार एक बार सिलेबस खत्म करके उसको बार बार रिवीजन करो। मॉक टेस्ट में आता है जो क्वेश्चन उस सबको रिवीजन करो। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक जीके आप कर लेना। करेंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 8 2 10 हो जाएंगे। ठीक है, करेंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया करेंट अफेयर। 8 2 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए है। ठीक है, और मैं 2-4 और क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो मैंने आपको 8 तो 10 क्वेश्चन बता दिए और बचे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपना से थोड़ा मेहनत करके ये करके, मैं जीएस में मैं अपना टारगेट रखा था 12 भी सही हो जाए मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले की थोड़े रहम मेरे ऊपर और मेरा मेहनत रंग लाया और मेरे 16 क्वेश्चन सही हुए थे। तो आपको थोड़ा जीएस में मेहनत करनी होगी अलग से। मुझे जीएस का थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जीएस इतना ही किया था और नवीन सर का जो प्रैक्टिस टेस्ट था मैं वो 35-36 किया था, बस इतना ही किया था। तो 35-36 में क्या होता था, सारा चीज़ आ जाता था जीएस से। तो आप
उम्मीद करते हैं कि आप भी जो पुराना चीज़ है, मतलब पुराना जो पढ़ाए हुए हैं सर प्लेलिस्ट में होंगे, उसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि वो पुराना हो गया। स्टैटिक जीके वही का वही रहता है, नया कुछ ऐड होता है तो आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में आप ये कर लेना। तो ये मतलब पूरी तरीके से जो नए अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो और ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप बोलते भैया मॉक टेस्ट कहाँ लगाए, तो मॉक टेस्ट मैं बताऊंगा 2 जगह आप लगाना। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उस चैनल पे आप हर जगह मॉक टेस्ट अवेलेबल रहता है। और दूसरी, आप कहीं मॉक टेस्ट लगाओ या नहीं लगाओ, आप टेक्स्ट बुक पे 100% मॉक टेस्ट लगाना, तभी आपका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो लेवल होता है सेम एग्ज़ाम का लेवल होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे आप बिल्कुल भी लगाना मत भूलना। टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको 250-300 में मिल जाएगा 1 साल के लिए। अभी भी मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन। मैंने दिल्ली पुलिस के लिए लिया था, लेकिन बाई चांस में लगता है कि एग्ज़ाम दे नहीं पाऊँगा। 21 जनवरी को मेरा दिल्ली पुलिस AWT का एग्ज़ाम है, लेकिन दे नहीं पाऊँगा क्योंकि इधर हाई अलर्ट दिल्ली में चल रहा है, छुट्टी नहीं मिलेगा अभी। तो ये सब बात है। बाकी आप समझदार हो, आप जब पढ़ाई करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस तरीके से पढ़ूँगा। सबसे पहली ये ज़रूर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब आप पढ़ाई करोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको खुद ब खुद आपको पता चलने लगेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। ये आपको फील होने लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो तो। ये अपने आप आपके दिमाग में आने लगेगा। अपने आप सोचोगे ट्रेनिंग पे जाऊँगा, ऐसा कैसा होगा, ये वो जाऊँगा तो ये माहौल होगा, वो होगा। अपने आप आपको, मेरे दिमाग में ये सब होता था, ये हो जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपको भी ऐसा फील होगा जब आपका सिलेक्शन होने वाला होगा, तो ठीक है। ये सब बातों का एकदम ध्यान रखना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो भाई बहुत मेहनत लगा है, अभी मैं सारा चीज़ छोड़ करके, मैं अपना खाना पीना छोड़ करके और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कम से कम 10 आदमी के पास शेयर करोगे, अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। और भी कोई मतलब दिक्कत होती है, किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी तो टाइम रहता है, तो आप लोगों के लिए वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो चलते हैं अभी ड्यूटी पे। बाबा, टाटा, जय हिंद।